द रिकॉर्डिंग? लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग है, वही भेजूंगा मैं। नहीं, एक भेजा है आपको, आपके ईमेल में होगा, जो ओपन होगा आपके यूट्यूब का। आई चेक। फर्स्ट या सेकेंड वाला। तो ओके। लास्ट थर्ड था, ये फोर्थ वाला है। थर्ड एंड फोर्थ आपके जूम में जाएंगे। चलिए, आंटी ने कह दिया कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस में है, तो हम लोग गुरुत्व देते हैं इस चीज को। ना आओ, तो अब फुल कार्ड से लेके, हाँ फुल कार्ड से लेके आप देखोगे, ब्लर करने का जरूरत नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम देगा। नॉर्मल रखिए बैकग्राउंड को, या नॉर्मल रखिए, डजेंट मैटर बैकग्राउंड। आप अगर कहीं और भी बैठते तो आई डोंट केयर। इट्स जस्ट मी। फुल कार्ड होगा, फुल कार्ड क्या था, क्या कहा था, शून्य। शून्य मतलब आपका डिजायर चलता जाता है कब तक, जब तक ना कि आप एवरेस्ट में चढ़ जाओ। आप जब तक आपके डेस्टिनी हम्म। तक ना पहुंचो, ये फुल कार्ड रहेगा। ये मत कहना हम्म। कि पहला कार्ड है, लेकिन हाँ ये आपका डिजायर है। तो जो भी मिशन है आपका लाइफ का, जैसे आप छोटा मोटा भी काम कर लो, कोई भी दिन का, आपको लगेगा आज मुझे कपड़े धोने हैं, फुल कार्ड शुरू हो जाएगा। जब तक ना कपड़ा आपका धो के सूख गया, हम्म। आयरन होके पैक होके रह गया, मतलब एक डिजायर आपकी उत्पन्न हुई ना, उसका हम्म। चरम और उसका हम्म। जो फुलफिलमेंट है, जब तक ना हो, एक फुल कार्ड रहेगा, वैनिश होके रहेगा। स्टार्टिंग में एक हम्म। कार्ड आएगा, इसका मतलब ये नहीं कोई चला गया। फुल कार्ड ये शून्य, मतलब शून्य के अंदर सब कुछ है ना, जैसे कि हिरण्यगर्भ के अंदर हम लोग सब ये माया का खेल खेल रहे। तो ये तब तक चलता जाएगा जब हिरण्यगर्भ श्रिंक ना हो जाए, विलीन ना हो जाए परम शिवा में, तब तक। तो शून्य का, ये कहते हैं बिगिनिंग, तो ऑब्वियसली बिगिनिंग है, बट इट्स लाइक बिफोर द बिगिनिंग, समथिंग लाइक दैट। हम्म। ओके। तो टेक्निकली, एसोटेरिकली इसको समझाना सबके लिए तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। तो फुल कार्ड हो गया, बाकी का कार्ड का कुछ नहीं बताऊंगा मैं अभी। सिर्फ हम लोग कार्ड कैसे कैसे है आपके डेक में, वो आप देख लो। फुल कार्ड के बाद से शुरू होगा बहुत सारे कार्ड्स, नीचे देखो आप क्या कौन से कार्ड्स है मुझे बताओ। द एक, मैजिशियन। हाँ, फुल कार्ड के बाद मैजिशियन आएगा। ठीक है, फुल कार्ड आपको आपका निकला है यहाँ पे, आप इसको ऐसे हम्म। रखो, मैजिशियन ऐसे रखो, हाई प्रिस्टेस ऐसे रखो, एक एक करते करते आप जाओ। श्योर। नंबर टू, हम्म। नंबर वन मैजिशियन, आप नंबर बोलो और उसके साथ साथ जो उसका नाम लिखा हुआ है कार्ड का, वो बताइए मुझे। ओके, नंबर वन, यस डेफिनेटली, एंड इन्फिनिटी साइन। सब इंपॉर्टेंट है कार्ड में जो जो है। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। क्रॉस सोया हुआ पड़ा है, आई डू नॉट नो व्हाई, वो बाद एंड में देन देखो, दिस अभी प्लस। फटाफट कार्ड खत्म करते हैं। कौन ओके। सा कार्ड है आप देख ओके, लो। कुछ बोल आपको, इसका इसमें कुछ है? आई मीन, क्योंकि आर यू गिविंग? उसमें बहुत सारे डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन दिखाना है मुझे, और कुछ नहीं। उसके बाद में दिखाएंगे। नंबर बताओ, उसका नीचे क्या लिखा हुआ है। द हाई प्रिस्ट्रेस। यस प्रिस्टेस, यस, फटाफट यस। रख दो, टू। फटाफट रख दो। नेक्स्ट कार्ड में जाएंगे, आज कार्ड का डिवाइडेशन ओके। सीख लेंगे यार। नंबर थ्री इज द एम्प्रेस। या बस मुझे मत दिखाओ आप, रख दो, अब खुद नंबर देख फोर इज लेते द हैं। एम्परर। यस नंबर फाइव इज द हायराफेंट। यस, हैव फ्रेंड। Number six is the lovers. यस। Seven is the chariot. या। Eight is the strength. हम्म। Ninth is the hermit. यस। 10th is the wheel of fortune. हम्म। 11th is justice. करेक्ट। 12 is the hanged man. हैंगमैन, ओके। 13 is the death. हम्म। 14 is the temperance. ओके। 15 is the devil. टेबल, ओके। 16 is the tower. टावर। Sub, yeah, the 17 is the star. हम्म। 18 is the moon. ओके। 19 is the sun. या। 20th is the judgment. जजमेंट। 21 is the world. ओके। Then the king. ये कहाँ से आ गया? The king. जजमेंट के बाद वर्ल्ड कार्ड आना चाहिए। नहीं, ये वॉन्ट का कार्ड है, आप आया देखो। ना? वर्ल्ड वर्ल्ड कार्ड आया है। ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अभी इसको सेपरेट रख दो आप। ये मेजर अरकाना हो गया। वर्ल्ड कार्ड मतलब फिनिश, आपका लाइफ ओके। का एक मिशन फिनिश हो गया, कपड़े धो के सूख गए, या तो आप डॉक्टर बन गए। तो आप देख लो, छोटे से छोटा जो जो अपने डिजायर ली,
क्या आज मुझे ये हम्म काम करना है। ओके, ये प्रोजेक्ट है आज का, ये काम करना है। वो खाना बनाना हो सकता है, कपड़े धोना हो सकता है, नहाना हो सकता है, बच्चों को डांटना हो सकता है, ठीक है, और बच्चों को खुद स्कूल भेजना हो सकता है। दिन का छोटा छोटा, ये आपका मेजर पार्ट हो गया। तो कपड़े धोने के बीच में आपका क्या थॉट आएगा, आपका क्या इमोशन आएगा, क्या एक्शन हो रहा है, कपड़ा धोना कैसे हो रहा है, फिजिकल रियलिटी कैसे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपका मेजर अरकन आ गया। और लाइफ का ये आपका क्या हो गया, माइक्रोकॉस्मिक लेवल में, मतलब दिन में जो जो हो रहा है ना, वो माइक्रोकॉस्मिक लेवल में देख लो। तो एक दिन का हो गया। ऐसे एक हफ्ते का आपने रूटीन बनाए, मुझे एक हफ्ते में ये रूटीन फॉलो करनी है। वो जिम रूटीन हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, जॉब रूटीन हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। जैसे ही डिजायर आया कि एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 14 दिन हो, जितना दिन हो, आपको एक कार्य करनी है। शून्य से लेके वर्ल्ड कप तक। वर्ल्ड कप देखो आप पूरा फिर से शून्य में आ गया, हम्म राइट। फिर से शून्य में आ गया, फिर से कुछ और शुरू हो जाएगा। कपड़े धोने के बाद तो फिर से आपका कुछ कोई ना कोई डिजायर्स आएंगे काम करने के लिए। डिजायर मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसा, इमोशनल, सेक्सुअल एंड मेंटल, नो, ये सब चीज मिलके एक डिजायर है जो आपका एक्सिस्टेंस के लिए हम लोग टाइम पास करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब तक सांस लास्ट ब्रेथ ना यहाँ से निकल जाए, तब तक हम लोग को टाइम पास करना ही पड़ता है, कोई ना कोई। और हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, अरे मुझे ये करना है, वो करना है, दिस ऑल आर एक्सक्यूजेस। आपको बस टाइम पास हो रहा है। तो ये टाइम पास करने तक जितना 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 आपका लाइफ में चलता जाएगा, वो मेजर आउटकम दिखाएगा बड़े बड़े इवेंट्स में। और फुल इवेंट में देख लो, शून्य का आठ, जब आप बच्चे थे, जब बर्थ हुआ था आपका, एक शून्य था। और जैसे जैसे लाइफ बढ़ता जाएगा 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 जाएगा, बहुत सारे डाउनफॉल, अप्स, देन योर कॉन्शियसनेस अगेन अप्स, साइकोलॉजिकल अपसाइड डाउन, इमोशनल अपसाइड डाउन, सब मिला के आपका लाइफ हो गया फुल, शून्य से लेके वर्ल्ड कट तक। तो आपका फुल लाइफ ही शून्य से लेके वर्ल्ड कट है, पूरा लाइफ सबका। तो उसके बीच में जो छोटे छोटे हमारे डिजायर्स होते हैं उसके, तो ये कहते हैं ना, एज जब आप सो बिलो, स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जो आपके बड़े लाइफ है, वैसे ही छोटे छोटे लाइफ में भी वो मेजर आर्काना आ जाएंगे। उससे भी छोटे छोटे में मेजर आर्काना आ जाएंगे। ये जो क्लास चल रहा है, आपका दिमाग में बहुत सारी चीज चल रही है। इस ये क्लास शुरू हुआ, शून्य काल शुरू हो जाएगा, क्लास खत्म होगा, वर्ल्ड कट आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए आपका कुछ और आएंगे। तो ये चलता ही जाएगा ऐसे ही। हमारी थॉट, इमोशंस, एक्शंस, हमारा साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, और हमारा इंटरेक्शन, रिएक्शन, सब चीज ये मेजर अरकाना में कैद है। एक साधारण इंसान सोचे समझे, उसको लगता है कॉन्शियसली, ठीक है, सोचे समझे हम लोग इसी पाथ से गुजरते लाइफ में। कभी कंफ्यूज हो जाएंगे किस रास्ते में, कभी हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी सब कुछ चला जाएगा लाइफ से, जब हम लोग ये नहीं जान पा रहे कि लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, और किसी और के साथ रिलेशनशिप में, किसी और के साथ हम लोग पार्टनरशिप में, बिजनेस में, जो हमारे लाइफ का लेसन नहीं रहे, तो चला जाएगा वो चीज़। डिवाइन देखेगा या तो जो भी हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही हटा देंगे। तो हमें डाउनफॉल महसूस होगा, ग्रीफ, उसके बाद सैडनेस, लॉट ऑफ ट्रॉमास, अगेन आप ऊपर जाओगे, हर चीज़ आ गई। ये आपके मेजर अरकान है, ठीक है, बड़े बड़े इवेंट्स जो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। हम्म ना, ये बड़े इवेंट्स लाइफ को कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि आपके छोटे छोटे इवेंट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। और छोटे इवेंट्स क्या है, हम्म थॉट होते हैं, इमोशन होता है। थॉट यानी कि सोर्स कार्ड, आप सोर्ट कार्ड देखो, वहां पे पहले हम लोग सोर्ट कार्ड निकालेंगे, जहाँ पे एस ऑफ सोर्ट, हथियार पकड़ा हुआ है ऐसे करके, और किंग ऑफ सोर्ट्स तक रहेगा। मतलब एस से किंग ऑफ सोर्ट तक, वो एक मिनट, पहले, वो बीच में रहेगा, वो देखो। निकाले हाँ, इसमें ना, रिमेनिंग कार्ड में, राइट? वो जो अभी आपके पास जो है ना, 56 माइनर अरकाना है, माइनर अरकाना। तो ये एकदम छोटे छोटे ओके माइक्रो कॉस्मिक लेवल में काम करता है। ओके, सो यू आर सेइंग एस ऑफ, सोर्ट, सोर्ट का सूट। एस ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। एक मिनट, 2 3, ढूंढना पड़ेगा। सोर्ड देखो, अब जहाँ पे तलवार है वो पूरा सीरीज है उसका, जहाँ हाँ, पे ये वॉन्ड्स तलवारें का लटकी हुई सीरीज है। है। या एक सेकेंड ना, पहले इट्स, तलवार, उसके आई एम बाद नॉट, या आई एम उसके नॉट बाद गुड कप। एट फ्लिपिंग दिस, या इस देखो, एक वॉन्ड्स वाला खत्म हो जाएगा ना सेक्शन, तो फिर। हाँ, वंस को आप अलग रखो, वंस में हम्म 14 कार्ड्स रहेंगे। पेंटिकल पेंटिकल को अलग हम्म रखो, उसमें 14। अच्छा, वॉन्ड्स हो गया, अभी कप्स आ रहे हैं, एक मिनट।
कप्स नाउ swords. हाँ. सोर्ड को भी अलग रख दो, पेंटिकल को भी अलग। हम्म, हाँ. आपका टेबल अगर छोटा है, No, I have good table, but I have a lot of things stuff. I mean, I have two monitors and stuff here, but I'm good. नहीं यार, हाँ, बाकी चीजों को थोड़ा सा, और टाइमिंग जब आप यहाँ पे बस. कुछ करेंगे ना कार्ड से, थोड़ा सा दूर रख हम्म. देना, जैसे कप हो या तो जो आप यूज करते हो ऑलवेज हाथ से पकड़ के, नहीं तो वो एनर्जी आता रहता है। I don't have any eating or हाँ, drinking stuff राइट। on my desk. वो सब आता है सुबह के सुबह, वापस चला जाता है नीचे. दिस अपर लेवल ऑफ द हाउस. तो फोर सूट्स डिवाइड हो चुके हैं, राइट, आपके पास। हम्म. तो वहां पे आप देखो कौन से कार्ड्स है एक एक सूट में। एक है पहले, एस से शुरू होगा, एस ऑफ हम्म. सोर्ड, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ Ace of कॉइंस, swords. एस ऑफ पेंटिकल्स, हम्म. राइट। तो एस होता है नंबर वन, यहाँ पे एस लिखा हुआ है। हम्म. पता नहीं फैंसी नाम क्यों दिया है, वन भी दे सकता था। तो एस को हम लोग बिगिनिंग मानेंगे, और वहां पे हम्म. 10 रहेगा, आप देखो, 10 ऑफ क्या रहेगा? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 10. नौ दस, 10 तक। 10 को आप सेपरेट रख दो, 10 तक उसको थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ, जैसे 10 हुआ, राइट, उसके नीचे आप चार कार्ड बाकी जो है कोड कार्ड रख दो। पेज रहेगा, पेज ऑफ सोर्स रहेगा, Page, knight, queens and king. नाइट क्वीन, हाँ ये है, फादर मदर सन डॉटर, यस, योड हेव फैब हुए, इसको कोड कार्ड कहते हैं। इसको एक साथ में रखो, और 10 4, 10 4, 10 4, 10 4 अलग अलग ऐसे रखो, ताकि आपको 10 ऑफ सोर्स भी दिखे और कोड कार्ड भी दिखे आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको 10 कार्ड तक, हाँ 10 कार्ड तक इसको पिक कार्ड्स कहते हैं, और चार कार्ड जो होता है ये इसे कोड कार्ड्स कहते हैं। हाँ. तो ये हो गया अपना swords का. तो likewise कोड्स I का, do all the हाँ four सब वाले कुछ। सारे. और रोज आपको एक टास्क है वो करनी है, तो बताऊंगा मैं। They are so smooth, it just slips off from the pile. कौन सा? ये सारे कार्ड नए हैं ना, तो they're so smooth. When the हाँ, moment I'm keeping it, it's just the pile is like. वो आप जब शफल करते जाएंगे ना उसका फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, तो उसका हम्म. स्मूथनेस चली जाएगी धीरे धीरे। लेकिन ये कार्ड बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, आप देखो इसको बेंड करके आप कितना अच्छा बेंड कर सकते हो, ये फ्रेजाइल जैसा हम्म. नहीं, वेरी फ्लेक्सिबल। नहीं तो बाकी कार्ड का रहता है ना, ऐसे बेंड करोगे उसके वो बीच में प्लास्टिक क्रैक आ उसमें होता है जाता है। ना उनमें. ये प्लास्टिक बहुत होता है ना उसमें, वो प्लास्टिक की वजह से फिर वो. Okay, now बहुत I अच्छा है। have the pile of wands, cups, pentacles, and sword. ठीक है, अभी आप 5 मिनट मेरे तरफ मत देखो, वो कार्ड की तरफ देखो, सारे कार्ड को ऐसे ही देखो एक बार, हाथ में लो, मेजर अरकाना से शुरू कीजिए, जस्ट ऐसे ऐसे करके एक एक कार्ड को देखिए और रखिए टेक पे। नाउ जस्ट टेल देम योर मेजर अरकाना ओके, योर माइनर अरकाना, योर शॉर्ट कार्ड ओके, योर कोड कार्ड ओके, एवरी टाइम यू हैव टू टॉक लाइक दिस। हम क्या करते हैं, बहुत सारे वेस्ट करते हैं हमारी एनर्जी, हमारे दिमाग में ही बात करते करते। तो वेन एवर यू गेट टाइम जस्ट टॉक विद देम, they will talk back even you don't know their meaning also। ठीक है, सबसे मेरा फेवरेट कार्ड है, सबसे मेरा फेवरेट कार्ड है माइनर अरकाना में से थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने उसके बारे में शायद बताया था वेबिनार में भी, बहुत विस्तार से। थ्री ऑफ सोर्ड्स सबसे, और डेथ कार्ड मेजर अरकाना में, डेथ कार्ड और टावर कार्ड, जितना भी नेगेटिव कार्ड है मेरा फेवरेट कार्ड है, क्योंकि नेगेटिव Because लगता है you, उस समय, आपको पता है उस समय आपको नेगेटिव लगेगा। 78 कार्ड में कोई कार्ड नेगेटिव, नेगेटिविटी नहीं है कोई कार्ड में, ध्यान रखो। so 78 this is कार्ड your में, favorite card. हाँ 78 कार्ड में कोई भी कार्ड में नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी हमारी अंदर ही होती है, I और ये remember you दिखाता saying है। something on of this on in during this the session. Yes. या आपने वो वाले वेबिनार्स की भी रिकॉर्डिंग शेयर करी है? नहीं, आप एक प्यारा सा वीडियो भेजो उसके बाद, 1 मिनट का।
कि शुभ बहुत अच्छा है, रुचि भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे 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 लवी डवी से मैसेज भेजो। उसके बाद over the weekend, I'll definitely send you मैं something. भेज दूंगा। Yeah. क्या आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ पे मिली नहीं, रुचि जी का चाहिए हो, नोट दे देंगे, ठीक है। You know what? This is a psychology actually. You are right, you know. भले वो बाद में सुने ना सुने, बट अपने को लगता है हाँ है ना, उसका भी जरूरत पड़ेगी तो इट्स देयर, नहीं इट्स एक्चुअली लाइक क्या दैट। है, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप भगवान ने शुरू किया था, हमने कुछ नहीं किया। हाँ तो बड़ी बड़ी विडंबना है इस चीज की। मैं कह रही हूँ ना कि हमको ऐसा लगता है कि सब चीजें चाहिए होती हैं, और जब होती है ना, तब कौन कितना फ्रिक्वेंटली देख पाता है या जरूरत होने पर देखता है, आई हैव नो आइडिया। बट इट्स अभी नहीं दैट देखेगा, शायद इन सेटिस्फेक्शन। फ्यूचर। या बट अगेन द आश्वासन ये होता है ना, है मेरे पास, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं देख सकती हूँ, इट्स लाइक दैट। So it's just that, nothing else. ठीक है, आप Yes. देख लिया आपने So wait, मेरे कार्ड को। wait. I want to kind of remind myself. So these 20, 22। 22, from 0 to 21 is 22, are the major arcanas. So these, यस। does this represent, I'm sorry in advance if at all I'm repeating, or these, does this major arcanas reflect major events of our lives, or it can be only the, even the smallest of thing also in the day to day? या मेजर, ऑब्वियसली इट्स मेजर इवेंट। अभी मेजर इवेंट आपके Major. लिए क्या होता है, क्या कहा आप, जो भी डिजायर रखते हो कोई काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, उससे आपको कोई फ्रूटफुलनेस मिलेगा। इट कैन बी द धोबी को कपड़े देना, जब तक वो कपड़े वापस नहीं करता है, मेजर अरकाना चलेगा उसके अंदर, ठीक है। So major arcana basically has एक beginning and the ending. बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ वन इवेंट, वो आपका छोटा Mm. सा छोटा भी हो सकता है, बड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, जन्म से लेके मृत्यु तक भी हो सकता है, प्रलय अर्ध प्रलय महाप्रलय भी हो सकता है यूनिवर्स का। सब इसके अंदर ही है, क्योंकि हमारा लाइफ का जो जो इवेंट हो रहा है, हमें लग रहा है कि हमारे साथ ही हो रहा है, नहीं, ये पूरा कॉस्मिक लेवल में होता है, फुल कॉस्मिक लेवल में होता है। इसलिए यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब आपको अगर विराट को जानना है तो आप खुद को अगर जान गए ना, तो आप समझो कि विराट भी ऐसा ही है। विराट ऐसा ही है, Mm. इसलिए तो उसने वो षड्यंत्र रची है ना, चलो डिजायर लेते, शिव और शक्ति को पैदा करते, उसको कुछ और काम Mm. धाम नहीं था क्या, इसलिए तो हम फंस गए। ठीक है, चलिए, Yes. आप एक बार हाँ समझ गए आप तो। अगर कोई कहता है ना ये मेजर इवेंट मतलब बहुत बड़ा इवेंट, लाइफ का कौन सा इवेंट, बहुत सारे इल्यूजन डिल्यूजन रहते, फिशी फिशी सा रहता है, इवन दे आर डीप टैरो रीडर्स एंड ऑल। ओके, तो सिंपल सी बात है, मुझे भी खाना बनानी है, खाना बनाने के समय में जो मेरा मंशा होगा, खाना खाने के बनाने Mm. तक, खाना कार्य होने तक, ये पूरा मेजर खाना छोटा 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 जैसे फिट होता जाएगा। और लाइफ में जब बड़े कोई आपको हिस्से लेना है ना, जैसे शादी, शादी करनी है मुझे इस व्यक्ति से, वहां पे शून्य आ गया, डिजायर आ गया, फ्रेश। आपको नहीं पता, क्योंकि आप उस कार्ड में देखो, वो बहुत ही मुक्त है बाकी चीजों से, जो करना है बस दिल से करनी है। उसका भरोसा है कि भगवान है, उसका भरोसा है कि वो कुत्ता है मेरे साथ, जो उसका सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो हवा में उड़ भी सकता है, वहां से वो नीचे गिर भी सकता है, डिपेंड करे उसका कॉन्शियस अवेयरनेस कितना ज्यादा है, और उसको कितना ज्यादा हेल्प मिल रहा है उसका सबकॉन्शियस माइंड से। मुझे शादी करनी है इस इंसान से, लड़का हो लड़की हो जिससे भी हो, लेकिन उसको उस समय नहीं पता कि ये इन फ्यूचर कहाँ तक लेके जाएगा। मजे की बात यहाँ पे होती है। उसके बाद शुरू हो जाएगा मैजिशियन कार्ड। शादी करनी है आपको, तो उसके बाद सारे Mm. डिजायर्स मिलके आपका शिव और शक्ति का विभाजन करेगा, इमोशन और थॉट का विभाजन कर रहा है। उसके बाद जितना भी वहाँ पे मैजिशियन के टेबल में आप देखते हो, जितना भी एलिमेंट्स है, वो आपका जागृत हो जाता है। एक्टिविटी करने के लिए आपके पास थॉट, इमोशन, एक्शन और फिजिकल बॉडी होता है। राइट, मैजिशियन वही है। उसका जो एस्ट्रल चक्र है उसमें आप देखो इन्फाइनाइट सिंबल आ गया, मतलब उसके पास Mm. फिजिकल बॉडी में इन्फाइनाइट एबिलिटीज नहीं होती। जब हम लोग शिफ्ट करते हैं एक एक करके अपना हायर सेल्फ में जाते हैं, तब हमारी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है।
ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, साधु संत ऐसे बैठे हुए, हाथ में विभूति लेके आया, रुद्राक्ष लेके आया, सोना लेके आया। ओके। वो कैसे होता है, फिजिकल बॉडी में नहीं करते वो लोग। आप जब एस्ट्रल या तो कॉजल बॉडी में चले जाओगे, हम्म, वहां पे प्योर मैनिफेस्टेशन होता है। सोने का लंका कैसे बना है, या तो अटलांटिस जो बड़े सिटी थे यहाँ पे कैसे बनाए थे, वो फिजिकल लेबर करके नहीं बनाए। पिरामिड कैसे बनाए, लेबर करके नहीं बनाए हैं सब चीज। वो एस्ट्रल बॉडी में बन चुका है। अगर एस्ट्रल बॉडी में बन चुका है, वो फॉल डाउन होके फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करो। फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्टेशन नहीं होता, हायर सेल्फ में मैनिफेस्टेशन होता है। और वही है हम्म, हायर सेल्फ, कौन, मैजिशियन आपका, एस्ट्रल चक्रा जो है। मैनिफेस्टेशन नहीं होगा जब तक मेटाफिजिक्स नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं फील करोगे। इट्स नॉट लाइक नोइंग, यू हैव टू फील, यू हैव टू एक्सपीरियंस कि आपका भी बहुत सारे सेल्फ है। एक सेल्फ नहीं है ये वाला। नो। अगर आपने सोचा ये आपका ही सेल्फ है, तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे। एक कोई तो साधु या संत था, जो गुरु है आजकल यूट्यूब में, वो कह रहा था, जब वो शुरू कर रहा था ना ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्योंकि वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि कोई कोई शक्ति उसको उसके साथ है ही नहीं। वो सिर्फ खुद से बकवास करता था, खुद से बात करता था। शक्ति से बात करना चाहता था, शक्ति नकार देता था। उसको ऐसा फील होता था, कोई मुझे नहीं देखता है। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, ये ऐसे करके भगवान नहीं दिखाई दे रहा है तो शरीर छोड़ दूंगा। तो ऐसे उसने कोई मुद्रा की, खेचरी मुद्रा या तो कुछ भी की, जो उनके परंपरा में है। सांस रोका, सांस लिया ही नहीं उसने उसके बाद। क्योंकि जो समाधि लेते हैं तो शरीर त्याग करते हैं, उनके अंदर वो शक्ति आ जाती है। ओके। तो छोड़ दिया उसने, हम्म, शरीर छोड़ दिया। तो वो जो डायमेंशन में शिफ्ट हो गया ना, उस डायमेंशन में जाने के बाद उसने देखा, उसने फील की, शरीर में रहने के समय उसके जो जो डिजायर्स थे, जो जो करना है उसको, वो अचानक से आ गया उसके थॉट प्रोसेस में, उसके एस्ट्रल बॉडी में या तो कॉजल बॉडी में, जहाँ पे हो, जहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो उसको कुछ खाना था उस समय, वो खाना नहीं मिल रहा था शरीर में रहते हुए। या तो कोई कोई और चीज चाहिए था उसको, सुगंध चाहिए था, इतर चाहिए था, उसको नहीं मिल रहा था, साबुन नहीं मिल रहा था। तो जैसे गया वहां पे, सब कुछ मैन्युफैक्चर हो गया उस बॉडी में। जो जो उसका डिजायर था उसको मिल गया सब कुछ उस शरीर में। और अचानक से जब उसको बुलावा आया शरीर में आने के लिए, बोला अभी तेरे तेरा समय नहीं है समाधि लेने का, आजा। जैसे आ गया, वो सारी चीज उसके पास आ गई फिजिकल बॉडी में। तो एक्चुअली जो देखा जाए, कप है या तो आप हो, मैं हूँ, बस हम तो एनर्जी है ना। क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी भी वही कहता है, मॉलिक्यूल्स को काटो, उसके बाद एटम्स में जाओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन में जाओ, जहाँ पे भी, और जाते 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 अब देखो सब क्वार्ट्स है, सारे एनर्जी फील्ड है, एनर्जी वाइब्रेशन है। लेकिन जो इल्यूजन क्रिएट होता है, माया क्रिएट करता है, वो हमें ठोस दिखता है, हमारे मैटर दिखता है। मैटर बोल के कुछ है नहीं, ये इल्यूसिव अपने कॉन्शियसनेस का एक इल्यूजन है। क्योंकि जैसे जो बाकी डायमेंशंस के लोग आते हैं यहाँ पे, उनको इल्यूजन, वो अगर वो जब तक इल्यूजन के अंदर नहीं आते, माया के अंदर नहीं आते, तब तक वो चीजों को एनर्जी बॉडी में देखते हैं। जब यहाँ पे आ जाते हैं ना, तब उनको लगता है कि हाँ ये मेटेरियल बोल के कुछ होता है, मैटर बोल के कुछ होता है। तो हम्म, मैजिशियन वही है। अगर आपको मैनिफेस्ट करनी है जो आप चाहते हो, यू हैव टू नो दिस सिंपल सिंपल थिंग। लेकिन यहाँ पे बाधा क्या होता है, आपका थॉट, आपकी इमोशंस, आपकी मेमोरीज, आपका जेनेटिक कोड, ये आपको पकड़ के रखता है, आपको आगे जाने नहीं देगा, आप जितना भी जान लो, ज्ञान ले लो। हम्म, तो चलो, मैजिशियन कार्ड ये है, अगर कोई कहता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर है, हमारी फिजिकलिटी में नहीं है, हायर सेल्फ में है। सोने का लंका भी बना सकते हो आप, कोई भी पिरामिड या तो कुछ भी बना सकते हो आप, कोई यूनिवर्स भी बना दोगे आप। आपने यूनिवर्स क्रिएट किया है, इसलिए आप इस यूनिवर्स में आए। आपने क्रिएट किया, आपका हायर सेल्फ ही क्रिएट किया है। आपका विष्णु रूप जो है वो उसने क्रिएट किया है। सबका अलग अलग हम्म, विष्णु रूप होता है। आप फीमेल बॉडी में हो, इसका मतलब मत सोच समझना कि आप लक्ष्मी हो या तो विष्णु कोई और ही, आपके अंदर ही विष्णु और लक्ष्मी है। लेकिन हम्म, उसको जब क्रिएट करना होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट रूप लेता है। तो जैसे हम हायर सेल्फ में जाएंगे, जाते 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 जाते, जब तक ना एक परम शिवा में जाते हैं, तब तक कुछ बात होता है, कभी काली, कभी शिव और विष्णु, देन बीच में 10 महाविद्या का शक्ति मिलना,
डिपेंड करता है हमारी कौन सी बात होती है, तब जाते हैं हम लोग वो विष्णु रूप में। चलिए, पता नहीं मैं क्या क्या कह दिया। You know, you're doing absolutely amazing. Next, right? नेक्स्ट और कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, So, क्योंकि कार्ड how am आने I दो। supposed to interpret them? कार्ड आने दो, अभी तो जरूरत ही नहीं है। अभी जरूरत नहीं, अभी आपको कार्ड के साथ बात करनी है। तू कौन है, तू कौन है, दैट्स, और मेरे लिए क्या मैसेज है, बस। मेजर अरकाना तो शुरू होगा ही नहीं अभी, जब तक माइनर ना शुरू हो जाए, जब तक Okay. बुद्धि, मन, कार्य और शरीर को ना जान जाए, ठीक है, फिजिकलिटी को ना जान जाए। माइनर से शुरू करता हूँ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एक बार आया था जब मैं शुरू कर रहा था कोर्स, कि मेजर Mhm. समझना इतना आसान नहीं है। मतलब आप पहले पत्थर को जान लो, बाली को जान लो, सीमेंट को जान लो, लोहे को जान लो, उसके बाद आप ईटा को जान लो, ये रॉ मटेरियल्स है। उसके बाद जाके आप घर बनाओ। पहले अल्फाबेट सीख लो, वर्ड्स, सेंटेंस, लाइंस, पैराग्राफ, चैप्टर, बुक और नॉवेल। वो ये नॉवेल लेवल है मेजर का, ठीक है। तो हम लोग माइनर से शुरू करेंगे, बट आप रोज खेलते रहे ना, रोज शफल करना, एवरी टाइम 10-15 मिनट शफल, देन Mhm. रीअरेंज द कार्ड्स, जो सीक्वेंस है। ये आपका रोज का काम है। जब भी समय मिले, हाथ धो के फ्रेश होके, जरूरत नहीं कि नहा लो, जस्ट अगर धूप अगरबत्ती दिखा के Mhm. वेट एवरीडे। तो इसके साथ क्या होगा, आप कार्ड के साथ आपका एक रिलेशन बनेगा। नाउ ओके, तो यहाँ पे इसका डिवाइडेशन दिया है। ओके, तो माइनर अरकाना डेली लाइफ को दिखाएगा। डेली लाइफ या तो वेरी माइनर इवेंट्स जो आप कॉन्शियसली नहीं करते हो, कोई भी कॉन्शियसली नहीं करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड पे होता रहता है और हमें रिजल्ट देता है, कोई भी कार्य का जो भी हो। Each source represent essential elements of life from matter of the heart, our thought process and patterns। हम कैसे सोचते, कैसे हम इमोशन में रहते या तो फील करते कोई भी लाइफ इवेंट को, वो दिखाता है सारे माइनर अरकाना। जैसे थॉट कैसे काम करते, सोर्ड कार्ड आप देख लो। सोर्ड कार्ड क्या है, आप एक बार देख लो। सोर्ड कार्ड शुरू होता है एक तलवार से, राइट, और तलवार कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे करके। ये कहा था मैंने, जैसे हाथ मुष्ठबद्ध है, मुट्ठी Mhm. में, ये एक्टिव है। Mhm. ये मैस्कुलिन पावर को शो करता है। जो भी सूट में कार्ड है वो मैस्कुलिन पावर है, ऐसे एक्टिव है। तो फर्स्ट थॉट आएगा आपका, और उसके बाद देखो कप्स कैसे पकड़ा हुआ है, ऐसे। ये फेमिनिन एनर्जी है, दैट्स पैसिव हैंड। जैसे थॉट प्रोड्यूस होता है, आपका फेमिनिन एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाता है बिकॉज ऑफ योर थॉट। Wait, एस you ऑफ were talking about कप, एस ऑफ कप देखो, एस ऑफ सोर्ड देखो। ah Ace of Cup, right? या एस ऑफ कप, Hmm. Ace of Cup is this, यस। and और एस Ace ऑफ of कप Sword is this. मुष्टिबद्ध पकड़ा हुआ है ऐसे। Hmm. तो इट्स डिफरेंट, क्योंकि एक है थॉट, एयर एलिमेंट, Hmm. जो सोर्ड कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और Hmm. एक है इमोशन, वाटर एलिमेंट, जो कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सोर्ड कार्ड है मैस्कुलिन पावर, Hmm. और फेमिनिन है कप्स कार्ड। Hmm. ओके, तो जो स्टार्टिंग में आपके लाइफ में कोई भी थॉट्स आता है, वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस करता है आपके इमोशन को, क्योंकि एक चेन रिएक्शन का जैसा होगा। थॉट आ गया तो उसके साथ साथ एक इमोशनल पैटर्न भी शुरू हो जाता है लाइफ में। कुछ अच्छा लगना, बुरा लगना, खुश होना, या तो किसी के साथ गुस्से में आना,
किसी का याद भी आ जाए ना, कोई एक इंसान का 5 साल पहले कैसे बिहेव किया था आपसे, या तो आप खुश हो जाएंगे उसके बारे में सोच के, या तो गुस्से हो जाएंगे। तो फील हुआ आपका, उसके बाद शायद आपने कॉल की उसको और बहुत सारी गालियां दी, दैट्स योर एक्शन, वॉन्स कार्ड आ जाएगा। वॉन्स कार्ड फुल्ली एक्शन, फुल फायर। देखो आप वॉन्स कार्ड वहां पे, एस ऑफ वॉन्ट, जो डंडा है, या तो ये फुल फायर एनर्जी को दिखाता है। ये आपने 10 साल पहले किसी ने आपसे उधार लिया, वो आपको दिया नहीं, आपका गुस्सा आया, उसके बारे में सोच के अचानक से सोचा आपने उसके बारे में, सोर्ट कार्ड, एक्टिव कार्ड, सोचते हुए गुस्सा आना, इमोशन आना, दुख हो जाना, जो भी है, कब्ज का कार्ड है, और फोन उठा के उसको गाली बरसाना, हो गया आपका वॉन्ड्स का पेंटिकल कार्ड, फायर कार्ड। वॉन्ड। पेंटिकल कार्ड में क्या होगा, या तो वो पैसा दे देगा, या तो आपको ब्लॉक करके छोड़ देगा। मतलब वो रियलिटी क्रिएट हो गया आपका, कुछ जो आप सोच रहे थे, मुझे पैसा लेना है उससे, पैसे लेने हैं उससे, जैसे भी हो जाए, पुलिस को कंप्लेन करनी है, कुछ भी हो जाए, पैसे लेने हैं। पेंटिकल कार्ड वो आपकी फिजिकल रियलिटी होगा। मतलब फोन करने से पहले आपने कुछ सोचा होगा कि ये होगा मेरे लाइफ में, वो होगा पेंटिकल कार्ड। ओके। फिर से पेंटिकल कार्ड में हाथ कैसे है, देखिए, रिसीविंग हैंड है, राइट। एस ऑफ हम्म एस ऑफ पेंटिकल देखो आप, रिसीविंग हैंड, तो ये फेमिनिन एनर्जी है। बिकॉज ऑफ योर एक्शन, एक्शन हम्म होता है वन का कार्ड, आपको क्या हम्म रिजल्ट मिल रहा है, और वो रिजल्ट होता है पेंटिकल कार्ड। हम्म पेंटिकल कार्ड होता है फेमिनिन कार्ड। So wands is also a masculine then. या जो ऐसे पकड़ा हुआ है, वो एक्टिव That is कार्ड है, action. मैस्कुलिन, मैस्कुलिन कार्ड। Hmm. ओके, सो यहाँ पे सोर्ड का जो सूट है, ओके, सोर्ड Hmm. सूट और कप्स का जो सूट है, दोनों को आप Hmm. ब्रैकेट में ऐसे एक साथ में लिखो, प्राइमरी कॉज। एंड बिकॉज ऑफ प्राइमरी कॉज देयर इज ए सेकेंडरी कॉज, दैट इज वांट। वांट कार्ड में आपने क्या किया, एक्शन ली। Hmm. आपके फायर एनर्जी, आपकी अग्नि तत्व जो है, वो एक्शन लेने के लिए आपको मदद करती है। आप जो भी लिख रहे हो, ये भी आपका फायर एनर्जी आपको Hmm. मदद कर रहा है। आपके अंदर अगर शक्ति नहीं है, जान नहीं है, आप अभी सो जाते, कहते मुझे अभी Hmm. लिखने लिखने का मन नहीं है, मुझे सोना है, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा बचा हुआ है रात तक कुछ करने के लिए, फायर एनर्जी, दैट्स वन कार्ड। और उसका आखिर में रिजल्ट होगा, आप कुछ जानोगे आज, पेंटिकल कार्ड। So pentacle is फिजिकल रियलिटी, इट्स योर फिजिकल रियलिटी। huh. लोग आजकल एक्चुअली इसको कॉइन में डाल दिया ना, तो लोग इसको वो पैसे से रिलेट करते हैं सिर्फ, पैसे, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, जो आपका फिजिकल चीज है उससे रिलेट करते हैं। लेकिन जो आप फिजिकल रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो, इवन दिस सिप ऑफ दैट कॉफी ऑल्सो, आपने अगर सिप ले लिया तो आपका फिजिकल Hmm. रियलिटी में आ गया, लाइक दिस। तो कप रखा हुआ है, ओके, कप रखा हुआ है, मैं उसको देख के ये सोचा मैंने, मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है, सोच आ गया, उठाया मैंने, फील हुआ, उठाया मैंने, एक्शन ली, पिया, रख दिया। स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट इवेंट में ये सारा मायने रखना फिट होता है, और ये So सारे thinking. मायने रखना एक साथ में आके आपका Hmm. बड़े बड़े लाइफ का इवेंट क्रिएट करना है। But so far, I might take little time to get through everything, but I'm getting यस, there. यस, माइनर मतलब छोटे छोटे काम जो आप कर लेते हो दिन में, ओके। मतलब ये आपके एलिमेंट है, आपके एलिमेंट है ये, अलग अलग एलिमेंट को आप जानोगे।
अभी ज्यादा मत सोचो, जस्ट सोचो कि मैं मेरा थॉट को जानूंगा कैसे हो, किस पैटर्न में काम करता है। मैं इमोशंस को जानूंगा किस पैटर्न में वो इमोशनल अटैचमेंट में रहता है, इन्वॉल्वमेंट में रहता है, कनेक्शन में रहता है, या तो मैल फंक्शनिंग में रहता है, ब्लॉकेजेस में रहता है। इमोशन का पैटर्न क्या है आपका जान जाओगे। एक्शन किस पैटर्न से आपको आपकी रियलिटी की तरफ लेके जाती है वो आप देखोगे। और पेंटिकल कार्ड ये देखोगे कि आपको अगर पैसे बनाने, हेल्थ बनाने, रिलेशनशिप्स बनाने, वो आप कैसे आपके रियलिस्टिक लाइफ में, फिजिकल लाइफ में लेके आओगे। पेंटिकल फिजिकलिटी कैसे क्रिएट होती है, क्योंकि आप देखो पेंटिकल कार्ड जो है ना, वो जो कॉइन है उसके हम्म अंदर पेंटाग्राम बना हुआ है। हम्म पेंटाग्राम बना हुआ है, तो उसमें पांच हम्म एलिमेंट होती है। कौन से पांच एलिमेंट है हमारी? फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड एस्टर, आई मीन ईथर। ईथर, आकाश, जो है। तो आप हम्म हाथ को, खुद के हाथ को ही देख लो। पांच हम्म उंगली क्यों है? गलती से हमें तीन चार उंगली क्यों नहीं दिया है? हम्म रीजन है हर चीज का। कोई भी हम्म। कॉन्सिडेंस नहीं है इस यूनिवर्स में। 5 इंद्रियां। पांच इंद्रिया तो ऑब्वियसली, पांच सेंसेस जो हम कहते हैं, हाँ भाई। राइट। उसके साथ साथ ये जो हमारी पांच एक्सिस्टेंस है। ओके, ये देखो आप, थंब फिंगर, थंब फिंगर कर लो आप हाथ को ऐसे, ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो हम्म दैट इज योर स्पिरिट एनर्जी, दैट इज योर फायर एनर्जी। आग जलाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगी, उसका जो फ्लेम है, ये रिप्रेजेंट हम्म करता है आपके अग्नि तत्व को। तो जिसका जिसका ये थंब फिंगर में दम नहीं है, उसका शरीर में भी दम नहीं है। ओ, जिसका ग्रिप जिसका ग्रिप टाइट नहीं है, ग्रिप कैसे टाइट होता है? हम्म जब तक आपका थंब फिंगर में दम नहीं है, ये अगर टूटा हुआ है, अगर ये वीक है, हम्म देन यू कैन नॉट होल्ड एनीथिंग फर्मली। अब देख लो, इसको आप हटा दो और हम्म आप देखो कैसे होल्ड करोगे। नहीं, ये आता है जब right, आपका थंब फिंगर में दम होता है, हम्म राइट। और ये माउंट ऑफ शुक्र कहते हैं। हम्म जितना ज्यादा वीर्य होगा, उतना ज्यादा आपका शक्ति होगा, राइट। हम्म तो ये हो गया हमारी फायर एनर्जी। इसको हम्म स्पिरिट एनर्जी भी कहते हैं ना, उसके अंदर बहुत स्पिरिट है, स्पिरिटेड पर्सन। हम्म वो कभी रुकता नहीं, हम्म काम ही करता रहता है, या तो बहुत शक्ति है उसके अंदर। हम्म हम्म शक्ति मतलब ये नहीं कि आपको बॉडी बिल्डर होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात हम्म तक एक्टिव होना। दैट्स द हम्म स्पिरिट, हम कहते हैं दैट्स द स्पिरिट, ये फायर एनर्जी। तो ये फायर एनर्जी और एक काम करता है, आपका ऑरा को एक्सपैंड रखता है। हम्म इसलिए कहते हैं सिर्फ ध्यान साधना बैठ बैठ के नहीं होगा। इसलिए ताओइज्म या तो चाइनीज कुंग फू मार्शल आर्ट, उसमें वो लोग स्पिरिचुअलिटी को चिगोंग के रूप में देखते हैं। ब्रेथ वर्क को बैठे बैठे नहीं करते, हाथ पैर हिलाते हुए, फ्लो में आते हुए, ताई ची और बहुत सारे मूवमेंट में वो करते हैं वो चीज। जितना हम्म भी मूवमेंट है वो खड़े हुए भी करते, बैठे हुए भी करते। बट मैंने जब प्रैक्टिस किया, इट्स डिफरेंट लेवल। क्योंकि मुझे बैठे बैठे मजा नहीं आता, बोर होता था, क्या मेडिटेशन यार। हम्म ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब वो किया ना, वो ब्रेथ वर्क एंड ऑल, वो आपका बहुत ज्यादा डायमेंशनल शिफ्ट करने के लिए मदद करता है, ऐसे लोगों के लिए जिसका फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, वो बैठे बैठे नहीं रह सकता है। मैं नहीं रह सकता हाथ ऐसे करके भी करके। आई हैव टू डू सम हम्म फिजिकल वर्कआउट। राइट। ठीक सो है। व्हाट डिड यू डू? Tai Chi। ताई ची है वहाँ पे, कुंग फू का बहुत आपने क्या सारा। किया? हाँ, मैंने ताई ची का कुछ किया है, छोटा छोटा मोटा कोर्स। एंड कुंग फू का हम्म किया था। जस्ट आई स्टेड देयर फॉर 4 मंथ्स, दैट्स इट। स्टे देयर एज इन कहाँ? ये था, आ, वो प्रोविंस का नाम भूल गया। वो यहाँ से मुझे जाने में कोलकाता से मुझे जाने लगा वहाँ पे, 2 फ्लाइट चेंज करके टोटल 5 आवर्स में पहुंच गया था मैं। तिब्बत। ज्यादा नहीं, ओ, नहीं, नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब हम लोगों के बॉर्डर से वो ईस्टर्न पार्ट में, ज्यादा दूर नहीं है। और वहां से 12 आवर्स का जर्नी है शायद, शंघाई, बेजिंग बेजिंग शायद 12 आवर्स की जर्नी। इट्स नॉट दैट फार फ्रॉम yes। हियर, हमारी बॉर्डर से। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये जो शक्ति है, फायर एनर्जी, हम्म स्पिरिट एनर्जी, वो आपको समझने के लिए आपका खुद का दिन का जो शक्ति का
एनर्जी का जो डिप्लीशन या तो एनर्जाइज होना होता है, उसको आप जितना मॉनिटर करोगे आप खुद को देखने के लिए समझ जाओगे। सुबह से लेके आप बहुत एक्टिव रहते हो काम करने के लिए, लेकिन रात में आपको लगता है कि बहुत सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, बर्डन हो गया यार, काम खत्म करके सो जाओ। 10 ऑफ वॉन्ट्स की कार्ड। जैसे आप काम खत्म करोगे आपके लाइफ में, उस क्रिया को फिनिश करोगे, आपको लगेगा चलो हो गया, नाउ आई वांट टू गो टू बेड। 10 ऑफ वॉन्ट्स, बहुत सारी चीज लेके जा रहे हो आप। सिर्फ आपके एक काम तो नहीं रहेंगे, बहुत सारे रहेंगे, हम्म आसपास के बहुत सारे रहेंगे, सारे बर्डन लेके चलता है वो। ठीक है, तो उस कार्ड के अंदर ही छुपा हुआ रहता है कि बर्डन मत लो, आप खुद का काम करो, बाकी लोगों को सर्व करने के लिए भगवान भी है, भगवान के दूत भी है, उन पे भी छोड़ दो आप। हमें लगता है ना हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बेचारा, कुछ बेचारा नहीं है, सब उसका क्रियाधारा है, आप उस पे भी विश्वास करके छोड़ो कि मुझे भी शांति दे दो और आप भी देख लो। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे कर सकते हो, ये वॉन्ट्स का दिखाएगा एक काम का। तो ये हो गया आपके वॉन्ट्स फायर। नाउ ये जो पिंकी है हम्म नीचे जा हम्म रहा है, ये क्या हो सकता है बताइए। पिंकी इज जो नीचे जा रहा है मेरे हाथ में देखिए, ओके कौन सो सा एलिमेंट हो सकता है जो नीचे की तरफ प्रवाहित हो रहा है। वाटर हाँ, वाटर। हम कहते हैं ना टॉयलेट जाएंगे तो मैम टॉयलेट जानी है, स्कूल में कहते थे, तो इसका हम्म कुछ तो रीजन है। ठीक है, वाटर, हम्म हमारी पिंकी जो है, लिटिल फिंगर वाटर हम्म एलिमेंट को हम्म रिप्रेजेंट हम्म करती है। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, हम्म जस्ट फायर के नीचे हम्म, हमारी एयर एलिमेंट, इंडेक्स। ओके फायर के नीचे इंडेक्स। हम्म ओके, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और मिडिल हम्म फिंगर जो है, सबसे बड़ा है मिडिल फिंगर, और सबसे विराट है हमारा आकाश तत्व यानी कि इथर तत्व। ओके मिडिल फिंगर बड़ सबसे बड़ा है और ये रिप्रेजेंट करता है आकाश को। और जहां पे अंगूठी पहना जाता है, ये है अर्थ पृथ्वी, अर्थ। ओके, तो और एक चीज, हमारी जो हम्म ध्यान मुद्राएं है बहुत सारे, हम्म आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, ये आपके स्पिरिट बॉडी के साथ आप सब सारे हम्म अलग अलग बॉडीज को कनेक्ट करते हो। ये आपका गुरु कह सकता है जो आपको दीक्षा दे रहा है या तो जो आपको ध्यान क्रिया योग सिखा रहा है। आपके लिए कौन सा मुद्रा सही है, ध्यान मुद्रा, वो आपके गुरु ही कह सकता है। या तो आपके इंट्यूशन में आएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे वो मुद्राएं से आते थे, मैं करता था, तो उसका अच्छा इफेक्ट भी होता है, बुरा इफेक्ट भी होता है। मेरे लिए मैं सब कुछ आजमाता हूँ, आई डोंट केयर। ठीक है, वो कोई भी शक्ति हो, तंत्र हो, या तो यार भगवान के नाम पे छोड़ के मैं करता हूँ। तो उसका अच्छा इफेक्ट भी देखा है मैंने। जो खुद से आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, वो कभी नहीं भूलोगे, लोगों को अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओगे उस चीज को, क्योंकि आपने रट्टा नहीं मारा है, आपने फील किए। तो आप देखो कभी भी जो नॉर्मल कहते हैं ना, ऐसे ही करो, चिन्ह मुद्रा, ऐसे बैठे रहो। तो आप किसके साथ क्या कनेक्ट कर रहे हो, आपका फायर एनर्जी के साथ, आपका एयर। तो यस आपके ब्रेन को अगर शांत करना है, उसको और भी थोड़ा सा एक्सपेंड करनी है, स्पेस बढ़ानी है आपके ब्रेन के अंदर, कॉन्शियसनेस बढ़ानी है, मेमोरी बढ़ानी है, बैठ जाओ आराम से, शांत भी रहेगा, और उसके साथ साथ कोई ख्याल नहीं आएगा। बहुत समय क्या होता है, शांत होता है ना, शांत होते होते अच्छे अच्छे ख्याल भी आते रहते हैं। अरे ये हुआ था, क्या मजा आया था, गुलाब जामुन खाया था उस दिन, क्या मजा आया था, पानी पूरी खाया था, क्या मजा आया था, वो भी नहीं आएंगे, ब्लैंक रहेंगे। बहुत सारे रहेंगे ऐसे, ऐसे। तो आप कौन सा एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहते हो उस समय, वो आपके गुरु बता सकते हैं। अलग अलग दिन में मतलब दिन का जो प्रहर होता है, 4 प्रहर कहते हैं ना, अष्ट प्रहर होता है, 4 होता है। तो उस प्रहर में अगर आपको एनर्जाइज करना है, सूर्य का जो ये साइकिल है, सुबह से लेकर रात तक, उसके बाद मून साइकिल शुरू हो जाता है, ये समय में आप एक ही मुद्रा नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर भी सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। तो सुबह आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव रहता है, रात को आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव रहता है। तो आप कुछ भी कर जाओगे, सर्किट पौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो कितना माइनर चीज है ये चीज, हमारे शास्त्र में भी है।
तो आपने देख लिया, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। शॉर्ट कार्ड समझ गए आप क्या है? ये एक्टिव कार्ड है, उसका जो एक ये डायग्राम बना लो आप, जो ट्रायंगल है और बीच में कटा हुआ सा है पेट। पेट तो नहीं, उसका नीचे हम्म 80% छोड़ दो, नीचे पेट कटा हुआ है इसका। हम्म हम्म तो ये मैस्कुलिन शिव पुरुष माइंड, द फादर मैस्कुलिन, एडम कह सकते हो, ईडा कह सकते हो, जैकिन कह सकते हो, इसका जितना भी एसोटेरिक हम्म नाम है यहाँ पे दे दिया है मैंने। ओके। हम्म तो ये क्या करता है, क्या कहता है? आई थिंक द माइंड ये नोइंगनेस पे विश्वास करता है। ये हम्म परवाह नहीं करता है कि हाउ डू आई फील। हम्म इट बिलीव्स इन इन नॉलेज। उसको जो पता है उसके ऊपर ही वो काम कर देगा। बीच में इमोशन आए ना आए उसको पता है। हम्म उसका प्लान, डिसीजंस, नॉलेज, थॉट्स, इस पे बहुत बड़ा विश्वास है। बाकी आई डोंट केयर। नाउ केयर कौन करेगा? इमोशन आके केयर करेगा, राइट? हम्म सो ये है एयर एलिमेंट, हमारी वायु तत्व। और एयर एलिमेंट मत सोचिए सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और बाकी गैसेस। हम्म एक्चुअल जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब हम लोग शरीर में एयर एलिमेंट को लेते हैं, उसके साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी भी हमारे शरीर में आती है। और प्राण ऊर्जा और एक तरीके से हमारे शरीर में आती है, वो हमारी स्किन से। पता है आपको, स्किन भी सोखता है कॉस्मिक एनर्जी, प्राण ऊर्जा, राइट? तो एयर एक्चुअली जब हम लोग वायु तत्व बोलेंगे ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन मत सोचिए। वायु ग्रहण करने के साथ साथ कॉस्मिक एनर्जी हमारी शरीर में आती है, जो हमारी ईड़ा है, पिंगला है, नॉस्ट्रल से, जो एस्ट्रल बॉडी में हमारी है, वो आती है। तो ये कार्ड का देखा जाए तो ये जो सोर्ड कार्ड है, यह तत्व, हम्म यह एलिमेंट कौन से जोडियक साइन में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं? जो क्वालिटी से एयर एलिमेंट का, वो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है। और ये कार्ड आप हम्म देख लो हाथ में उठा के, जितना भी सोर्ड कार्ड है उसमें आप देखोगे एक्टिवेटिंग कलर रहेगा, ब्लू रहेगा, लाइट ब्लू हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, ग्रे रहेगा, ब्लैक रहेगा, व्हाइट रहेगा। देखो आप, इसमें ब्लू ज्यादा वाइब्रेंट कलर नहीं ग्रे है, या क्योंकि हमारे जो ऊपर के चक्र है वो ब्लू शिफ्ट चक्र है, पर्पल रहेगा, राइट? वाइट, ब्लू, पर्पल डार्क पर्पल भी है. या The only thing is seven is bright yellow. हम्म। हाँ, यहाँ पे ये कार्ड तो बहुत मजेदार कार्ड है, जब डिस्कस करेंगे ना। Seven of swords. अरे ये कार्ड इतना मुझे बहुत पसंद है, ये सारे कार्ड्स जो सारे ट्रिकी कार्ड है, क्योंकि कलयुग में रहने के लिए आपको कनिंग होना पड़ेगा, इन रिलेशनशिप ऑल्सो, पार्टनरशिप एंड योर मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए। तो ये सेवन ऑफ सोर्स इज नॉट द नेगेटिव कार्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं नेगेटिव कार्ड, नहीं, ये फुल ऑफ वाइब्रेंस। जब आप डल महसूस करोगे ना, कुछ चमकीला आएगा आपके दिमाग में, राहु एक्टिवेट हो जाएगा आपके दिमाग में। नाउ यू हैव टू चैनलाइज दैट एनर्जी इन पॉजिटिव वे। वही कर रहा है वो बंदा। वो चाहता तो साढ़े सातों सातों का साथ जो सोड है ना, वो लेके जा सकता था। वो पीछे छोड़ Mhm. के जा रहा है सम क्लटर थॉट्स, जो उसके लिए है नहीं। बोलेगा यार नहीं चाहिए मुझे तुम लोग का थॉट्स एंड ऑल। अभी मेरा सामान मैं पैक करूंगा, जो तुम लोग ने मुझसे ले लिए थे, वो लेके जा रहा हूँ मैं। देयर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार्ड। ये कार्ड का जो मैसेज है ना, हर दिन के लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो टू गेट फ्रूटफुल रिजल्ट। किसी का थॉट I लेके have मत to learn बैठो। that. Yeah, that is what the first intention is, right? After या learning this, that how do I personally use all the elements around me to empower myself? And everything is it lies within, right? There is no outside source, and especially in my case, everything what I have to do, I have to do. मेरे लाइफ में 2 या 3 बार ये कार्ड आ चुके हैं, सेवन ऑफ सोर्स। जब मैं सोच रहा था कब
टैरो का ये चैनल बनाऊंगा। कोर्स कब शुरू करूंगा और कैसे करूंगा, मेरे पास इतना मटेरियल्स है नहीं, या तो समय नहीं, मुझे भी करना है सच थिंग लाइक दैट ये उस टाइम में। और मैंने जब देखा, अरे यार मेरे लिए मैसेज है, बस लगे पड़ो, हो गया। लग जा, हाँ, लग जा। सो जब ट्रू। आप जानेंगे ना कार्ड को, बहुत मजेदार चीज है, आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको लग रहा है ना यही है, ये नहीं, बहुत सारे रास्ते। चलिए। ओके। तथास्तु। आई मीन, may it be, you know, हाँ। may it be, भगवान करे ऐसा ही हो। नहीं, भगवान तो कुछ नहीं करेगा, करना हमें ही है। भगवान ने दे दिया, आपके हाथ में कार्ड दे दिया, थ्योरी दे दी, मुझे दे दिया, मुझे एक चैनल बना और दिया। क्या बोला, बोला और क्या करूं? चैनल इतना सब बना कुछ दिया, दे हाँ। दिया। क्योंकि मुझे एक्चुअली बुक खरीदने का बहुत शौक था मेरा, अभी भी है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था, अमेरिका से भी आता था, बहुत सारे पेंटिंग के बुक्स जो म्यूजियम कलेक्शन रहता है, पेंटिंग्स एंड आर्ट के। Yeah. तो मेरी If माँ you plan to come तंगदाजा this थी। side, yeah, if you plan to come this side, I can take you the best of the bookstores here, which हम्म। we always go. This, I'm sure you must have heard Barnes and Noble. जाते हैं हाँ। हम लोग वहां पे, बहुत सारी बुक्स। I mean, it's amazing place to be. It's like our crosswords और ग्रंथ। अगर आप ओके। बुक आप, आई एम नॉट श्योर ग्रंथ कहाँ कहाँ कौन कौन सी सिटी में नहीं, है, बट बॉम्बे क्रॉसवर्ड्स, में क्रॉसवर्ड्स तो हर जगह में ही है यहाँ पे। क्रॉसवर्ड सब जगह पे है, पर ग्रंथ बहुत कम जगह पे है। ग्रंथ मैंने सिर्फ एक ही नहीं। जगह देखा था, बॉम्बे में। अच्छा। ग्रंथ करके एक बुक स्टोर हुआ करता था। इट इट कैन बीट क्रॉसवर्ड्स, द हम्म। काइंड ऑफ बुक्स, यस, डेफिनेटली। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स स्टिल देयर, बट या। And here we go to Barnes and Noble, which has a like a Starbucks cafe inside it, but very pleasant place. You can literally pick up any book from there, sit there, read it, and come. हाँ, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, एक्चुअली बुक है तो मेरा ही होना चाहिए। See, that is fine, but लाइक there are मैं बोल, provisions for that also. Yeah. हाँ, और बचपन में उससे भी याद मेरी आया माँ कि कहती उधर थी। भी बहुत सारे टैरो मिलते हैं, बहुत हाँ, टैरो बहुत कार्ड्स सारी। मिलते हैं उधर भी। बुक स्टोर में मैंने देखा है, मैं जब वो मैक्सिको गया था, टेक्सास गया था, या तो हाँ, यूरोप के भी बहुत सारे कंट्रीज में गया, तो बुक स्टोर में मिलेगा ही मिलेगा। चलो। हाँ, यहाँ पे भी होता है, I've seen them तो and हाँ, all उस kinds of टाइम मेरे oracle cards पास and all. बुक्स थे, बहुत सारे बुक्स थे, टैरो का भी मैंने खरीदा था। तो मैं ये भी कंप्लेन करता था, यार कुछ सिखाने वाला होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो आ गया ये 7 ऑफ सोर्स। भाई, तुम्हें दिया गया सब कुछ, भाई रो मत, बस शुरू नोट बनाना। और इतने सारे Yes. ऑथेंटिक बुक्स थे ना, मुझे उस समय कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं था कि ये कार्ड का मीनिंग वो है नहीं। सारे ऑथेंटिक बुक, फॉरेन राइटर्स। ओके। तो सोर्ड कार्ड ये कहेगा कि आपके थॉट प्रोसेस में कैसे आप चेंज कर सकते हो, और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, खुद ही कोलैप्स होते जा रहे हो, मल्टी टाइम कोलैप्सिंग। थॉट प्रोसेस में ये होता है, एक बार अगर कोलैप्स हो गया, अगर आपको रीजन नहीं पता उस कोलैप्सिंग का, क्लटर थॉट हो सकता है, क्लाउडी थॉट हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिव थॉट हो सकता है, जो भी नेगेटिव थॉट, उस पैटर्न को, चेन को जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, आपका इमोशन जुड़ा हुआ ही रहेगा उसके साथ। ठीक है। तो वो ये थॉट प्रोसेस जब तक चेंज नहीं हो रहा, इमोशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्शन भी सेम रहेगा, सेम रिपीटेटिव एक्शन, वही चीज करते जाओगे, लोगों से ऐसे ही बात करते जाओगे, बिहेव करते जाओगे, और आपका जॉब, बिजनेस, जो भी रिलेशनशिप है, उसमें आपको परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। तो थॉट कार्ड को आप समझ गए, कैसे कैसे आपके थॉट आपका खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन में लेके आता है, सेम साइकिल में लेके आता है, रिएक्शन में लेके आता है। ये सब आप जानने के बाद देखोगे, आप थोड़ा सा मुक्त फील करेंगे। आपको फील होगा कि हाँ, समथिंग इज नॉट इन माई कंट्रोल, बट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। ये थॉट्स आपका नहीं है, ये मेंटल बॉडी का काम है। तो बिकॉज ऑफ बैड थॉट्स आपका इमोशनल बॉडी भी अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट योर अग्नि तत्व, यानी कि आपका जो फायर बॉडी है वो भी अफेक्ट हो रहा है। सब कुछ मिला के आपके अंदर ही डिजीज हो रहा है, ये स्थूल शरीर में डिजीज हो रहा है। आप लेजी हो जाओगे, या मन नहीं कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने कॉल नहीं किया, गर्लफ्रेंड ने कॉल नहीं किया। और भुगतेगा कौन? ये शरीर भुगतेगा, ये स्थूल शरीर भुगेगा। किसी को डिप्रेशन हो गया, दारू दारू पीने बैठ गया, स्मोक करने बैठ गया। इससे
जो मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी, फायर बॉडी, इससे कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा आपको, ये सारा जो है ना, ये स्थूल शरीर में दिखाई देता है। उसके बाद डिजीज या तो जो स्थूल जगत में आपका हुआ है, जैसे जिसके लिए आपने ये किया, उसने कहा या तो दारू पीने वाला बन गया, शराबी बन गया, अभी तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे चला गया, फिजिकल रियलिटी में ब्रेकअप हो गया। आपने हम्म, सही से काम नहीं की, बिकॉज योर थॉट, इमोशन एंड एक्शन इज हम्म, नॉट दैट इन हाई क्वालिटी। वाई? आपके स्थूल शरीर भी वो कार्य नहीं कर पाया, बस आप रेस से पीछे आ गए। तो फिजिकल रियलिटी में कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ योर 3 more बॉडीज। और उसका सबसे बड़ा बाप है, सबसे बड़ा हायर सेल्फ है आपके इथेरिक बॉडी में। आप अगर इससे कनेक्ट नहीं होगे, आकाश से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक ये सब चीज आप समझ नहीं पाएंगे सच में क्या चल रहा है, क्यों इस रियलिटी में मैं फंसा हुआ हूँ। बिकॉज यू आर स्टिल इन 3D प्लेटफॉर्म, यू आर नॉट शिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस टू 4D, 5D और 7D। क्योंकि इथरिक जो बॉडी है वो तो परम ब्रह्म के साथ मिक्स हो गया। उसका ही लेवल है, बहुत सारे उसका लोक है, बहुत सारे उसका डायमेंशन है। जहां पे आप शिफ्ट कर रहे हो आपके डायमेंशन, उससे आपको एनर्जी मिलेगी इस धरती पे रहने की, नॉलेज मिलेगा इससे। ओके, तो आपका कब्ज की कार्ड होते, शक्ति की कार्ड, प्रकृति, मदर अर्थ, फेमिनिन, लव, केयरिंग, नर्चरिंग, ये सब दिखाता है कब्ज की कार्ड। तो ये डायग्राम आप बना लो, इन्वर्टेड ट्राइंगल। ओके, हम्म, तो ये कह रहा है कि मैं कैसे फील करता हूं और करती हूँ। द फीलिंग, हार्ट, लविंग। क्वालिटीज क्या होती है इसकी? इमोशन होती है लव, ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, केयरिंग, नर्चरिंग, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी, जो मैस्कुलिन में नहीं होता है। हम्म, हमारी मैस्कुलिन पार्ट में इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी नहीं होता है। तो आपने देखा वेबिनार में कोई भी मेल थे, सिर्फ शायद एक आए थे, उसका ही नाम याद है मुझे, हरदीप जी शायद। वो कहीं ट्रैवल करने गए थे, इसलिए ऑन ऑफ आ रहे थे, बाकी नहीं है कोई। और मैस्कुलिन आपने देखा कोई आकाशिक रिकॉर्ड रीडर? हार्डली दिखेगा, एक दो, नहीं होता है। और स्त्रियों को बहुत जल्दी शक्तियां दर्शन देती है, बहुत जल्दी, उनको इतना ज्यादा माला जप करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ पे कोई मेल साधक 10 बार, 15 बार, 20, 21 माला जप रहा है, एक फीमेल अगर 2 या 5 माला भी जप ले, शक्ति आ जाएगी इसके साथ। पॉसिबली। तो जो भी फीमेल क्वालिटी आप देखोगे यहाँ पे, ये कार्ड में, जहाँ पे भी फेमिनिन आ जाएगी, हाँ सब में नहीं, सब में स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं होगी। जैसे क्वीन ऑफ सोर्स में, वो बाद में बात करूंगा मैं उसके बारे में। जहाँ पे इमोशंस है, इमोशनल बॉडी है, वहां पे स्पिरिचुअल क्वालिटी आएगी। मैस्कुलिन स्पिरिचुअलिटी से लेना देना नहीं है उसको। शिव के अंदर शक्ति है तभी वो स्पिरिचुअल है। हाँ, विदाउट शक्ति शिव भी शव है। हाँ, तो हाँ, जल तत्व है, एनर्जी है ये, पैसिव एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, इन एनर्जी, प्रकृति और नेचर। प्रकृति में दो चीजें, एक है पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष शक्ति कहाँ पे है? एयर एलिमेंट में, राइट। और प्रकृति हम्म, शक्ति, प्रकृति है यहाँ पे शक्ति के हम्म, रूप में। एस्ट्रोलॉजिकल साइन क्या है? कैंसर पर स्कॉर्पियो। और इसके अंदर क्या क्या कलर है आप देख सकते हो, डार्क ब्लू रहेगा, पिंक रहेगा, इंडिगो हम्म। रहेगा, पर्पल रहेगा, व्हाइट भी रहेगा कप्स में। मेरे को देखिए, मोस्टली ब्लू दिख रहे हैं। हाँ, ब्लू रहेगा, डार्क ब्लू टाइप का, हम्म, और पर्पल रहेगा, इंडिगो रहेगा। जो सोर्ड कार्ड है उससे थोड़ा सा वाइब्रेंट रहेगा। सोर्ड कार्ड में लाइट 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 कलर है, इसमें थोड़ा सा डार्क रहेगा। या जहाँ पे भी मीन्स येलो आ जाता है, वो आपके मणिपुरा चक्र या और आपके स्वादिष्टान चक्र आ जाएगा। आपके इमोशन छलकेगा, बहुत मजा आएगा, पार्टी करने दिस की इज मन समथिंग करेगी। विच इज यस, सेक्सुअल एनर्जी आएगी उसमें, आपका वाइब्रेंसी आएगी, एक्शन लेने का क्षमता आएगा। ठीक है।
चलिए अभी आ गया वॉन्ट्स की कार्ड। जो अपराइट ट्रायंगल है ये डायग्राम बना लीजिए। वॉन्ट्स कार्ड, फायर एनर्जी, हमारी थंब फिंगर, राइट। तो ये कहता है आई डू इट, आई वॉन्ट टू टेक फिजिकल एक्शन। इसके अंदर जो शक्ति है इसके द्वारा हम फिजिकल एक्शन लेते हैं। और देखिए नॉन फिजिकल एक्शन जो होता है ना, जैसे हमने कुछ सोचा है, हमने कुछ सोचा है, फील किया है, ये भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है। बट ये फायर एनर्जी से नहीं होता है। फायर एनर्जी से तब होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो कुछ। एक इंसान कोमा में है, उसके अंदर फायर एनर्जी नहीं है। ओके। जैसे जो भी मूवमेंट कर लो आप, छोटा से छोटा, बल्कि झपकाना, बोलना, इवन सर हिलाना, उसमें फायर एनर्जी आ जाएगा। तो ये कहता है कि मुझे फिजिकल एक्शन लेनी है, इसके लिए मेरे अंदर शक्ति होनी चाहिए। उस ऊर्जा को कहते हैं वॉन्ट्स कार्ड। क्वालिटी क्या है इसका? स्पिरिट एनर्जी। मैं आपको बताया, स्पिरिटेड पर्सन, पैशनेट पर्सन, enthusiastic, राइट। फिजिकल एक्शन, एनर्जी, वाइटलिटी, क्रिएटिविटी, एंड यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी है, क्योंकि जो तंत्र शास्त्र है, जो तंत्र योगी होते हैं वो सेक्सुअल एनर्जी को कन्वर्ट करके स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी को हाई लेवल तक लेके जाते हैं वो लोग, राइट। जो वीर्य है उनको कन्वर्ट सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि वो भी एनर्जी है, फायर एनर्जी। आप देख लेना, वन कार्ड जब आ जाता है लव एंड रिलेशनशिप में, तो वो बहुत ही फन लविंग होती है, बहुत ही एक्साइटिंग होती है वो लव एंड रिलेशनशिप। लेकिन कुछ कुछ कार्ड ऐसा होता है कि सिर्फ वो फिजिकल इंटीमेसीज को ही दिखाएंगे। अगर कोई कपल के लिए आता है, या तो ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, प्रॉब्लम क्या है, चलो फायर एनर्जी आ गया, इट्स ओनली फॉर इंटीमेसीज एंड ऑल, वो थे, उसमें कोई कमिटमेंट या तो इमोशंस नहीं था, क्योंकि कप्स के कार्ड नहीं है उसमें, राइट। तो मिसमैच होता है जब फायर और वाटर आ जाती है। जो आपके पास कोहेरेंट आया है वो बहुत ही दुखी है, क्योंकि वो इमोशनली कुछ मिस करता है किसी को, राइट। इमोशनली किसी का कट ऑफ, ब्रेकअप हो गया, वो इंसान कट ऑफ हो गया उसके साथ, वो मिस करती है या तो करता है, बिकॉज इमोशनली इन्वॉल्वमेंट था, उसका कोई अटैचमेंट था। कप्स की कार्ड, राइट। बट उसके लिए आ रहा है वॉन्ट्स की कार्ड, फॉर दैट पर्सन। तो यहाँ पे वो इंटीमेसीज एंड फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में, इट्स नॉट बैड, it's not bad, but it's mismatch. If this person is that fiery, that person also that fiery, then that's the match. ये वाटर है, ये फायरी है, then मैच नहीं करेगा। या तो इसको अपना फायर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, या तो इसको अपना फायर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये भी कार्ड जो है ये मैस्कुलिन कार्ड है, एक्टिव कार्ड है। और एस्ट्रोलॉजिकल साइन है एरिस, लियो, सैज। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे कलर दिखेंगे जो आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान और मणिपुरा चक्र के कलर से मिल खाते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो वाइटल एनर्जी को दिखाता है, क्रिएटिव एनर्जी को दिखाता है, एक्टिव एनर्जी है। ओके, सो पेंटिकल कार्ड में जाए। पेंटिकल कार्ड का, हाँ, सिंबल आप देख लीजिए। अर्थ सिंबल जो है, इन्वर्टेड ट्रायंगल और अगेन वन स्लैश। तो ये कहता है कि आई पोजेस, ओके, आई ओन इट, जो मेरा है। और मेरा क्या है? मेरा क्या है, मैं कभी कहता हूँ मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसका जो, उसकी जो मेंटल बॉडी हो मेरी है। हम कहते हैं ये गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गाड़ी हो, घर हो, मेरा तभी होता है जब फिजिकल लेवल में आता है। मैं तुमसे ना बहुत प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, ये पूरा लाइफ टाइम नहीं जाता है। जब तक वो इंसान आपके लाइफ में फिजिकली ना आ जाए, तो कुछ मतलब नहीं है उसका थॉट, उसका इमोशन, उसका फायर एनर्जी का कुछ मतलब नहीं है। अनटिल एंड अनलेस दैट पर्सन इज विथ यू, यू ओन इट। ठीक है। तो ये कहता है कि मुझे ओन करना है कुछ चीज को, मेरा, आई शुड फील दैट
इट बिकम मेरा। ये जो कॉफी बनाया मैंने, ये मेरा हो गया। जब तक मैंने कॉफी के बारे में सोचा था, फील किया था, एक्शन ले रहा था, जब कॉफी बन रहा था तभी भी वो मेरा नहीं था। जब कप में आ गया, सिप लगाया, भाई मेरा हो गया। ये पेंटिकल कार्ड। राइट। क्लियर। चलो, क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या है इसमें? ये सारा पैसे वाले चीज की बात ही होती है, क्योंकि फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, सर मेरे करियर कैसे होंगे, जॉब कैसे होंगे, इसके बारे में ही पूछेगा। तो इसके लिए इस कार्ड को पूरी पैसे वाला कार्ड ही बना दिया। ओके। जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि कल मेरा मैराथन है मैम, आप बताइए मेरा मैराथन में क्या होगा। अगर पॉजिटिव कार्ड आता है, पेंटिकल का, मतलब वो हो जाएगा उसके लाइफ में। पेंटिकल का कार्ड अगर आ गया, किसी ने अगर कहा बिजनेस जॉब करनी है, उसके बाद शिफ्ट करनी है मुझे इस शहर से दूसरे शहर में, जो 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 चाह है उसका, पेंटिकल कार्ड अगर आता है, 100% कुछ नहीं होता, वो 70 to 80% वो हो जाना चाहिए। सिर्फ अगर थॉट प्रोसेस में सोर्ट का कार्ड है, थॉट प्रोसेस कभी भी चेंज हो सकता है, आप देख लो, कभी भी चेंज हो सकता है। इमोशन थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन वो भी चेंज हो सकता है। एक्शन होते होते होना नहीं होना डिपेंड करते लास्ट एक्शन कैसे लोगे आप। बट ये अगर पेंटिकल का कार्ड आ गया, मतलब आपका थॉट भी सही रास्ते में जा रहा है, इमोशन भी उसके साथ अलाइंड है, एक्शन भी सही रास्ता दिखा रहा है आपकी फिजिकल बॉडी को। नाउ पेंटिकल कार्ड विल गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट। वो क्या है? मैराथन में एक अच्छा पद मिला उसको, हो जाएगा। तो फिजिकल रियलिटी है बस ये, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी मिल गया आपको, वेल्थ मिल गई, मेटेरियल गेन हो गया, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, और पैसे। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखो, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन करते, बट एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो है, हमने पैसे मैनिफेस्ट कर दिए या तो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर दिए, मुझे शादी करनी है, बस इतना करके छोड़ दो आप, देखो हजारों रिश्ते आ जाएंगे, पैसे मिलने की हजारों तरकीबें आ जाएंगे आपके पास। उसमें बैंक लूटना भी शामिल रहेगा, याद रखना। किसी का बटुआ मारना भी शामिल रहेगा, मम्मी के हाथ चुराना भी शामिल रहेगा। मैनिफेस्ट आपने किया ना, तो यूनिवर्स क्या करेगा? सिंपलेस्ट पाथवे जो रहेगा वो आपको प्रदान कर देगा। किसी के साथ हस्बैंड हस्बैंड के साथ नहीं बनता है, हस्बैंड बहुत पैसे वाला है, और वो महिला है जो मैनिफेस्ट किया है मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं ये कर लूंगा, और वो कुछ काम कर रही है, ज्वेलरी का हो, शॉप का हो, या तो कुछ काम कर रही है, लेकिन उसमें उसका इनकम नहीं हो रहा है, उसका जो छोटा सा बिजनेस है। लेकिन उसने हस्बैंड ने कहा, यार कोई बात नहीं, हम लोग के बीच तो झगड़े होते रहते हैं, अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए तो बताना, या तो तेरे नाम पे इतना पैसे है मेरे पास, चाहे तो ले लेना। लेकिन वो लड़की क्या करेगी, महिला क्या करेगी, उसको ईगो हर्ट होगा, नहीं उसने मुझे कुछ गलत बोला, ये बोला, एब्यूसिव है, जो भी है, मुझे नहीं लेना उससे पैसे। पैसे के सोर्स है आपके पास, लेकिन हम कंडीशंस खड़े करते हैं बहुत सारे, इससे नहीं लेना है, ये नहीं करना है, छोटा जॉब नहीं करना है, कॉल सेंटर में नहीं जानी है मुझे, डॉक्टर इंजीनियरिंग बननी है। तो ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ये कंडीशंस नहीं देखते यूनिवर्स, यूनिवर्स देखते आपने पैसा मांगा, भाई जैसे भी हो आपको पैसे देनी है। आपने नॉलेज मांगी है, बुक से हो, वीडियो से हो, या तो किसी और से थ्रू से हो, आपको मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग कंडीशंस रख देते हैं ना, हाँ कुछ ऑब्वियसली इथिकल चीज है हमारे पास, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, तो उसको डिवाइन को ये सब नहीं देखना है, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, कहाँ से पैसा आ रहा है, बटुआ मार के, मर्डर करके, डजेंट मैटर। इफ somebody wants लव, वो लव किस रूप में आएगा? somebody wants सेक्स, इट कैन बी कमिंग फ्रॉम एनी प्रोस्टिट्यूट ऑल्सो, डजेंट मैटर। डिवाइन डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है उस चीज को, याद रखो आप। जब हम लोग ये माया के जगत में ये ऑर्गेनिज्म मटेरियल में आ जाते हैं और डुअलिज्म में आ जाते हैं, झूठ सच, गलत सही, ब्लैक व्हाइट में आ जाता है ना, तब हम देखते हैं यार मैनिफेस्टेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं बहुत सारी चीजों को। हमारी जो छोटा सा थॉट है जो भी है, या तो हमारी जो एथिक है,
इफ समबडी वांट्स मैरिज, आ जाएगा, मैरिज का प्रपोजल आ जाएगा। बट कैसे आएगा, अभी दिस इज द कैच, अभी कैसे आएगा, जो आपका मेंटल वाइब्रेशन है, इमोशनल वाइब्रेशन है, फिजिकल वाइब्रेशन, यानी कि आपका जो फायर एनर्जी है, उसी लेवल का आएगा। आपके लिए या तो मेरे लिए अंबानी का कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज हमारा वाइब्रेशन इतना ही है। जब तक ना पिछले जन्म का कुछ कर्म अच्छा हो, तब तक आपका 2 करोड़ का लॉटरी नहीं लगने वाला है। वो अचानक से कोई रिक्शा वाला को कैसे लग जाता है, उसका कोई वाइब्रेशन हाई नहीं है। कुछ कर्म काटने थे, रिजर्व बैंक में कुछ था, भगवान ने कहा भाई इसको अभी दे दो, नहीं तो इसको नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। इसने टिकट कटाया ना, अभी 2 करोड़ का लॉटरी लगी है, दे दे अभी, रफा दफा करो। भगवान का भी बोझ खत्म होता है, भाई ये सब लेके नहीं रखना है मुझे, दे दो इन लोगों को, पाप किया है तो दे दो इसको। तो आप मैनिफेस्ट कैसे करते हो, ये डिपेंड करता है, मैनिफेस्ट में क्या मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका वाइब्रेशन वाइब्रेशन कितना हाई है, लेकिन मिलेगा। और ये फिजिकल लेवल में जो कार्ड है, दैट इज पेंटिकल कार्ड, फुल ऑफ मैनिफेस्टेशन की कार्ड, जो आपने मैनिफेस्ट की तुरंत से मिलेगा वो चीज। लेकिन Good उसके लिए question. आप आपका वाइब्रेशन हाई रखो, या तो जो भी है उस लेवल तक रखो। Question. I'm a Virgo sign, so do I have much more potential to manifest something compared to other signs, other like water, earth, or sorry, water, fire, or air sign? Does that mean that अर्थ साइन, हाँ ऑब्वियसली, they have like यस। more chances of manifesting? चांसेस, बिकॉज आप स्टेबल रहते हो कोई चीज में। एयर साइन, उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वर्क करता है, you mean to say? हाँ, But एयर साइन it का can be क्या, positive or negative, anything, but it एनीथिंग, does, या right? वो मैंने कहा ना, डिवाइन नहीं देखेगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, वो Oh, उसको सिर्फ एनर्जी से मतलब है। mm. जैसे एयर साइन का क्या होता है, बहुत ख्याल आएंगे लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते बहुत सारे समय, इमोशन में रहेंगे। I'm, yeah, जो कप साइन है, I, yeah. फायर साइन जो है, एरिस लियो सैज, दे आर इन मिलिट्री, या तो वो मारपीट में रहेंगे, गुंडे बनेंगे, बदमाश बनेंगे, रेपिस्ट बनेंगे, झगड़ालू बनेंगे। ये एरिस लियो सैज, स्पिरिचुअलिटी से उसको मतलब नहीं। टॉरस, वो अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठाते हैं ज्यादा, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी में सब कुछ चाहिए, और दे कैन डू दैट। और हाँ, वहां पे भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट किया वो मिल जाएगा आपको, अपने गाय भैंस जो जो मैनिफेस्ट करोगे मिलोगे, लेकिन वो ब्लैक है व्हाइट है, इट्स अप टू यू। I have observed that in my son's case, he's a Capricorn, and I do tell him, your LOA works so well, provided now consciously you start using for positive things, like good thing, like positive, I would say. उसको positively use करो भी, LOA इतना मतलब I can see and feel and tell him this is your LOA. मतलब छोटी छोटी चीजों में भी, that is where when you know that your LOA is working, um, you consciously take it to the next level. उसका एज क्या कितना है? He's 22 now, but तो वो तो ये बहुत मैं, लकी है, वो तो बहुत लकी है कि उसकी माँ कह रही है ये सब चीज, ये हमें जानने के लिए तो पता नहीं कितने साल लगे, ये सब और ये मैं होता बहुत साल है। से बोल रही हूँ उसको. I've been telling him since he was हाँ, उसका very कुछ young. वैल्यू नहीं होता है जब तक खुद से ना जाने ना। हाँ, I mean he's getting there now gradually, and that is स्लोली स्लोली also kind of, समझेंगे। हाँ वो देखो कुछ चीजें खुद अनुभव करके ही महसूस होता है कि, oh shit, yeah, I should have thought it differently, kind of that way. That whole, that that switch on होना, जैसे होता है ना कि हाँ अब तो बुझा हुआ है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि oh shit, she was right, or you know what, I wish I had done it differently, kind of. Then they will realize, and by the time, I do not know spiritually वो LOA उतना रहता है या क्या नहीं, because when you're younger your LOA is stronger because of various reasons, right? As आप दुनियादारी में पढ़ते हो चीजें फेंट होती हैं, but consciously you'll have to keep it uplifted, I guess so. या, तो आज यहाँ तक कि, ओके,
अच्छा, ये भेज दूंगा मैं, तो यस नो कार्ड आप एक बार निकाल के देख लेना, दिस इज योर टास्क। बताइए क्या। यस और नो कार्ड, जैसे ये हम्म। क्वेश्चन होता है कि मेरा शादी होगी या नहीं होगी इस व्यक्ति के साथ। अगर नो कार्ड में माइनर अरकाना में सोर्ड कार्ड में हम्म। थ्री ऑफ सोर्ड आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड आपने देखा है कितना दर्दनाक है, राइट? फाइव ऑफ सोर्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड, दिस ऑल आर नेगेटिव सेंसेशन देगा आपको, और कुछ नहीं। ठीक है। सोर्ड कार्ड में सिक्स ऑफ सोर्ड्स को मैं नहीं लेता हूँ, बट मैंने जो जो बुक्स में रेफर की थी ना, वहां पे था, इसलिए बैक स्टैबिंग है। मैं काट दूंगा इसको। और हाँ, ये कुछ वो पत्थर की लकड़ी नहीं है ये सोनो कार्ड। आप कार्ड को पहले देख लो, मतलब ये बाद में देखो जो मैंने लिस्ट दिया है। आप खुद से एक लिस्ट बनाओ, कौन सा कार्ड क्या फील कर रहा है, आप खुद लिखो। ओके। ठीक है। नेक्स्ट, जो 78 कार्ड्स है, ऐसे ही 1 2 3 करके देखो। आप ऐसे लिखो, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन दो। दूसरा कार्ड निकाला, नेगेटिव साइन दो। ऐसे ऐसे करके जितना कार्ड हो सके आप खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो। उसका जो कलर है वो कलर आपको बता देगा। उसका जो वाइब्रेंस है वो आपको बता देगा मैं अच्छा हूं या तो बुरा हूं। आप एक कार्ड उठा के क्वेश्चन करो, आज मुझे चाय पीनी है या तो कॉफी पीनी है। देखो वो कार्ड क्या कहता है, आप शफल कर लो। शफल करके अब देखो, सब कार्ड को शफल करने के बाद फिर से रीअरेंज करनी पड़ती है, याद रखना है। कॉफी नहीं पीनी है, सो जाओ। सो जाओ, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको। कॉफी पी ये मैं के अगर I सो suddenly जाओ। saw this eight of swords and feel like this is what is like ये तो आप आपके suffo आपके suffocation. हाँ, सफोकेशन, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर क्लटर्ड थॉट। आप सामने देखो, एक सोर्ड ऑलरेडी है उसके सामने, आगे तो बढ़े हो। और ये इनर सोर्ड है, इनर ट्रूथ है। हम बाकी लोगों का थॉट लेके बैठे गए ऐसे ही। हमारी पुरानी थॉट जो जो है वो इमोशन और थॉट में दोनों बांध के रखा है, आगे पानी भी है, देखो आप। नंबर 8 How होता would है you? मास्टरी का, तो यू हैव टू मास्टर योर थॉट। यू हैव टू एनहांस योर स्ट्रेंथ, करेज, टू पिक अप न्यू थॉट, द ट्रूथ। I, एस ऑफ सोर्ड मतलब ट्रूथ है, गुड कम्युनिकेशन। इसमें अगर आपका कम्युनिकेशन भी बंद हुआ है ना, आपका विशुद्धि चक्र जागृत अगर नहीं है, आप चिल्लाओ चीखो, लोग आपको नहीं सुनेंगे, लोग आपके काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे विशुद्धि चक्र भी आपको जागृत करना पड़ेगा, टू मेक देम अंडरस्टैंड। एट ऑफ सोर्ड्स में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे। इसका कलर आप देख लो, उसका वस्त्र जो है किस कलर में है, ऑरेंज, orange. डार्क ऑरेंज, राइट? तो आपकी स्वादिष्टान चक्र दिखा रहा है, मूलाधार चक्र से लेके स्वादिष्टान चक्र भी दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप एक्शन तभी ले पाओगे जब आपका बेस स्ट्रांग रहेगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एक कार्ड के। Yeah, I'll have to study a lot, huh? नो, सो पहले अभी प्यार करो कार्ड को, बात करो कार्ड के साथ। राइट डाउन हाउ डू यू फील अबाउट दिस कार्ड्स। I will. जब भी समय आएगा आप सफल करके एक एक कार्ड उठाओ और जस्ट फ्लिप करो। फ्लिप करके बोलो, फ्लिप करने से पहले आप पूछो मेरे लिए क्या मैसेज है, तो जस्ट स्टार्टिंग में एक एनर्जी चेक कर लो सारा कार्ड का, और लिखो ये आया पॉजिटिव, ये आया नेगेटिव। नाम नाम लिखने का जरूरत नहीं, बट आपके मन में रिपीट करो। एस ऑफ सोड आया, हायरोफेंट आया, या तो टू ऑफ कप्स आया, प्लस आया, एक नेगेटिव फील हुआ, प्लस नेगेटिव फील, जस्ट राइट। Hmm. राइट। Yes.